बच्चों नमस्कार। आगे हम फिजिक्स लैब में अर्ध विक्षेप विधि द्वारा धारा मापिका दस्तांक ज्ञात करने के लिए और प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सामग्री चाहिए आपको नजर आ रही है। HRV उच्च प्रतिरोध बॉक्स, बैटरी एलिमिनेटर है अपने पास, ये प्रतिरोध बॉक्स है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये कुंजी है। जैसा हमारा परिपथ है वैसा ये जुड़ा हुआ है। चलो ये फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उच्च प्रतिरोध बॉक्स का पहला सिरा जो जोड़ रखा है हमने बैटरी के प्लस से, और बैटरी का फिर आगे माइनस जो है गैल्वेनोमीटर के माइनस से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का माइनस कुंजी से, कुंजी का एक सिरा जो है वो प्रतिरोध बॉक्स के एक सिरे से जुड़ा हुआ है। दूसरा सिरा जो है वो जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर के प्लस से, और गैल्वेनोमीटर का प्लस जो है वो अपने पास जुड़ा हुआ है प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे से। जैसे कि हमने परिपथ इसका देखा था। अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। जैसे ही हम एलिमिनेटर को ऑन करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं, हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर में विक्षेप काफ़ी तेजी से आ चुका है और बिल्कुल रेंज के बाहर चला गया है। तो पहला काम हमारा होगा उच्च प्रतिरोध बॉक्स से कुछ प्रतिरोध निकालें और ये रेंज में ले आएँ। तो मैं कुछ निकाल रहा हूँ। 2000 निकाल लिया, नहीं आया मेरा, 2000 और निकाल लिया, लगभग ये रेंज में आ चुका है। और इसकी जो रेंज आ गई, यहाँ पर खाने देखें तो 24 खाने हैं, 24 खाने हैं। अब मुझे क्या करना है, कुंजी को बंद करना है। ये बंद करते ही 0 पे आ जाएगा। 24 खाने थे वो मैंने लिख लिया, 4000 ओम पे 24 खाने। अब इसको आधा लाना है। इसके लिए हम इसमें से कुछ RB में से, प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ प्रतिरोध निकालते हैं, जिससे हमारा क्या हो, खानों की संख्या लगभग 12 के आसपास आ जाए। तो हमने निकाला यहाँ पे 50 निकाल लिया मैंने, और 10 निकाल लिया 60। जैसे मैंने 60 निकाला, खानों की संख्या मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 12 के आसपास आ चुकी है। ये जो कीज हैं आपके कसे हुए होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कितना निकाल लिया देख लीजिए आप, 50 और 10 60। तो ये अपन ने 60 निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, फिर से इसमें कुछ और निकालिए और इसको दूसरे खानों की बात करें। उच्च प्रतिरोध बॉक्स में से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और निकालता हूँ। इसमें से 200 और निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने 200 निकाला तो ये लगभग पहले 24 पे था, अब 22 पे आ गया। 4200 पे ये 22 पे आ गया। अब मुझे वापस से क्या करना है, फिर सेट करना है ताकि 22 का आधा 11 आ जाए। मैं कुंजी लगाता हूँ इसके अंदर। और देखिए जितना निकला हुआ है उसी पे आपका, आप गौर से देखें तो 11 पे आ रहा है। जो अपन ने निकाल रखा था पहले से 50 10 60 पे ही, फिर से क्या हो रहा है, 11 पे आ रहा है, यानी आधा आ रहा है। फिर से अपने को क्या करना है, ये प्रक्रिया आपको 6 बार करनी है। अब 22 खाने के बजाय आप इसमें से और निकालिए। यहाँ से हम और निकालते हैं। 4200 तो हो ही गया था, थोड़ा सा और निकालते हैं। मैं ऐसा करता हूँ 500 और निकाल देता हूँ। 500 निकालते ये 4700 हो गया। कितना हो गया, 4700। इस पे जो रीडिंग आ रही है मेरे पास, यहाँ पे 20 पे आ रही है रीडिंग। कितने पे आ रही है, 20 पे। अब इसको क्या करना है, हाफ करना है। तो कुंजी लगा के देखते हैं, इतने पे छोड़ते हैं एक बार। 20 का हाफ चूंकि 10 होता है, 10 ही आ रहा है अपने पास। तो ये अपन ने 10 लिख लिया। ये 20 हो गया, इसका हाफ 10 हो गया, 60 पे ही है। अब थोड़ा सा और करते हैं, 20 से थोड़ा सा कम लाते हैं। 4700 हो चुका है। अब ऐसा करते हैं 200 और निकाल लेते हैं। 200 निकालते हैं, थोड़ा सा विक्षेप आ रहा है, थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं हम। 100 का यहाँ पे और है, यहाँ पे 100 और निकाल लेते हैं। नहीं आ पा रहा है, हल्का सा विक्षेप आ रहा है जो कि कैलकुलेशन में दिक्कत करेगी अपने को, क्योंकि हम 20 तक तो कर ही चुके थे, 18 पे लाना है। तो हम ऐसा करते हैं 47 के बाद 5200 कर लेते हैं। तो 5200 के लिए क्या करना है आपको, 2000 2000 एक 1000 का निकाल लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 2000 2000 4000, एक 5000, और बाकी मैं बंद कर देता हूँ। मैंने क्या किया, 5200 निकाल लिया, और 5200 निकालने पे यहाँ पे रीडिंग आपके आ गई 18। अब आपको क्या करना है, इसी रीडिंग पे चेक करना है कि हाफ आता है या नहीं आता। 18 का आधा कितना होता है, 9। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल 9 नज़र आ रहा है आपको। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको 9 नज़र आ रहा है। ये आधा हो गया अपने पास। सेम यही प्रोसेस करते हुए हमने 4 रीडिंग ले ली है, 2 रीडिंग और ले लेते हैं। 5200 के बाद मैं क्या करता हूँ, 200 और निकाल लेता हूँ। चलिए 300 निकाल लेता हूँ। 5200 और 3 5500, 5500 निकाल लेते हैं। 5500 जब निकालते हैं तो ये रीडिंग अपने पास लगभग, अगर देखें 5500 से और ज़्यादा निकालना पड़ रहा है मुझे, 6000 पे कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ इसको
ये लगा दिया मैंने, ये 500 वाला ही निकाल लेते हैं अपन। अभी मैं देखो आपके सामने 2000, 2000, 4000, 5000, 5500 है, 5500 है, 200 और निकाल लेते हैं, 5700। 5700 पे आप रीडिंग देखेंगे तो लगभग ये क्या है, 16 पे आ रही है। ये 16 पे रीडिंग ले ली। कुंजी को फिर क्या करना है, आपको लगाना है इसी पे। अगर आप देखें तो 16 का जो आधा होता है 8, वो अपने पास क्या हो रहा है, 8 की रीडिंग दे रहा है। हमने 4000, 4200, 4700, 5200 और 5700 5 ले ली है। एक रीडिंग और ले लेते हैं ताकि हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो। तो अब 5700 के बाद 6200 की कोशिश करते हैं, 6200 निकाल लें। तो 5700 और ये 200 और निकाला, इसको खोल दो आप, 5900 और ये 100 और निकाल लेता हूँ, 6000। 6000 पे अगर आप देखें तो लगभग इसकी रीडिंग जो है 14 के आसपास आ रही है। तो 6200 पे हमने इसकी रीडिंग 14 ले ली, 14। कुंजी बंद करते हैं, इसी पे देखते हैं क्या दे रहा है। इस पे अगर आप देखें तो रीडिंग अपने को 7 नज़र आ रही है। ये अपने पास 7 आ गई, सेम उसी 60 पे है। यहाँ पे अपने पास 6 रीडिंग मिल गई, 4000, 4200, 4700, 5200, 5700, 6200। लगभग हम देख रहे हैं हर जगह आधी ही रीडिंग आ रही है। पहले 24 आई तो उधर 12 आई, 22 पे 11 आई, 20 पे 10, 18 पे 9, 16 पे 8, 14 पे 7। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे इसका कैलकुलेशन करने के लिए। लैब का काम समाप्त हुआ।